बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाज़िल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीने से बेहतर है। इसमें रूह और फरिश्ते हर काम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। ये रात तुलुए सुबह तक अमान और सलामती है। कोशिश करें कि ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती, लेकिन अच्छी बातें और यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुजरते वक्त एक अच्छी बात जो होती है वो ये है कि आखिरकार उन लोगों के असली चेहरे को पहचान लेते हैं जिनका ये दावा होता है कि वो आपकी परवाह करते हैं। अगर आप खुशगवार और मुतमईन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो लोगों से न जीतें, लोगों को जीतें, लोगों पर न हंसें, लोगों के साथ हंसें। उनके सुख में ना सही लेकिन उनके दुख में शामिल रहें, क्योंकि सुख में तो हज़ारों लोग हो जाते हैं, लेकिन दुख में वही साथ खड़ा होता है जो सच्चा होता है। ज़िंदगी की सख्तियों के दरमियान हर वो लम्हा हसीन है जिसमें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिले। ज़िंदगी आसान किसी के लिए भी नहीं होती। हर इंसान अपने अपने दायरे में आजमाइश की चक्की में पिस रहा होता है। कभी कभी इंसान बहुत थक भी जाता है, मायूस हो जाता है, पर अगर हम सिर्फ ये सोचते कि हम जिस हाल में भी हैं बहुत लोगों से बेहतर है तो दिल मुतमईन हो जाता है। तब ज़िंदगी आसान लगती है और दिल शुक्र का कलमा सीखता है। हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि आप जैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत लोग तरसते हैं। ज़िंदगी सदियों, सालों, महीनों या दिनों में नहीं बदलती। ज़िंदगी उसी लम्हे में बदल जाती है जिसमें आप ज़िंदगी बदलने का फैसला करते हैं। आजमाइश बहुत से निकाब उलट देती है, कहीं पारसाई, कहीं इंसानी हमदर्दी और कहीं अखलाक का। बस खोटे को खरे से अलग करने का कुदरत का आजमूदा तरीका यही है कि इस दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है। हर कोई मौत के मुंह में जाने वाला है, इसलिए मौत से पहले मौत के बाद की दायमी ज़िंदगी की तैयारी करने में भलाई है। अगर हम आगे की तैयारी करेंगे तो हमें वही काम आएगी। ऐसा ना हो कि मौत आकर सर पे खड़ी हो और हम अफसोस के हाथ अपने ऊपर मलते रह जाएं। शाकिस्ता दिल लोग इसलिए मुस्कुराते हैं कि उनका दिल ऐसा सदमा उठा चुका होता है जिसके आगे दुनिया की हर तकलीफ, हर दुख की शिद्दत कम लगती है। उन्हें मालूम होता है कि जब वो नाकाबिले बर्दाश्त दुख झेल सकते हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लहजे, रवैये और लोगों के तरीक़ेकार और बातें। कुछ लोग ज़िंदगियों में खामखा कर चले जाते हैं। बस आप ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ना आने की दुआ करें। बेशक ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है, उसकी याद में है, उसकी बातों में है। और फिर सुकून तो अकेले बैठकर रब से गुफ्तगू करने में है, उसे अपने दुख सुनाने में है, उसे अपनी दिल की बातें सुनाने में है। अगर आप ज़िंदगी का सुख चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, ज़हनी सुकून चाहते हैं तो अपने परवरदिगार से बातें करें, क्योंकि वो सुनने वाला है, वो जवाब देने वाला है, वो मदद करने वाला है। वही तो है जो इंसान के दुखों का तमाशा नहीं बनाता। लोग आपके अंदर आपका दुख तलाश नहीं करते, उनको उस तमाशे की खोज होती है जो आपके साथ हुआ। उस तमाशे पे हंसने की तलाश होती है, उसको फैलाने की तलाश होती है। लोग आपके कभी भी हमदर्द नहीं हो सकते। हम किसी को ज़बरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते, क्योंकि मुखलिसी दिल से होती है, न कि बातों से। मैंने कहा तेरी मदद कैसे मिलेगी या रब? जवाब मिला सब्र और नमाज से मदद लिया करो। मैंने कहा मैं बहुत गुनाहगार हूँ। जवाब मिला अल्लाह की रहमत से मायूस न हो
अल्लाह सब गुनाह बख्श देगा। मैंने कहा बहुत अकेला हूँ। जवाब मिला बेशक हम तुम्हारे शेरक से भी ज़्यादा करीब हैं। मैंने कहा मेरे दिल को सुकून नहीं। जवाब मिला बेशक अल्लाह की याद में ही दिलों को सुकून और इत्मीनान मिलता है। मैंने कहा मुझे कोई याद नहीं करता। जवाब मिला तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। बेशक मेरा रब करीम है और वही 70 माओं के बराबर अपने बंदे से मोहब्बत करने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर वीडियो आ सके।